तो फिर दिन रात रियासत मदीना का जिक्र करना मैं समझता हूँ कि इमरान नियाज़ी और उसके टोले को किसी तौर पर भी ये ज़ेब नहीं देता था। मगर एक तरफ ये जुल्म और ज़्यादती, हर रोज़ पेट्रोल का बम, हर रोज़ महंगी बिजली बन के गिर रही है, हर रोज़ बिजली महंगी हो रही है, हर रोज़ डीजल महंगा हो रहा है, दाल चीनी आसमानों से बातें कर रही हैं, घी जी हर चीज़ शामिल होगी ना। आप मेहरबानी करें ज़रा मेरी बात सुन लें ज़रा। तो इस सूरत हाल में पेशावर से लेके कराची तक हर घर में माँ और बाप और बेटी और बेटा, और देहातों में कस्बों में हर जगह लोग हाथ उठाकर रब्बे जुल जलाल के हजूर सजदा रेज होकर ये दुआएं कर रहे हैं कि ए खुदा हमें इस बदतरीन हुकूमत और एक ऐसे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जिसको ना मुनासिब गुफ्तगू करनी आती है, ना इस्लामी और मशरक़ी रिवायात का उसको को पास है, और ना ही वो अपने अंदर वो औसाफ रखता है जो कि किसी कौम को मुश्किलात से निकाल सके, बल्कि इस शख्स के अंदर सिर्फ अना और मैं ना मानूं और मैं अक्ल कुल हूँ और मैं अफलातून हूँ, किसी से हाथ मिलाना गवारा न करे, और एहसान फरामोश बदतीनत मैं उसकी ज़ुबान में न बात कर सकता न करूँगा। लेकिन ये वो शख्स है जो अब हर जगह जाकर पाकिस्तान के मफादात को इर्रेपरेबल डैमेज पहुँचा रहा है, यानी अब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, काबिले नातराफ़ी वो नुकसान पहुँचा रहा है पाकिस्तान के मफादात को। आज ये गिला करना कि अमेरिका के सदर ने फ़ोन नहीं किया, तो इसकी कई सूरतें हो सकती हैं, बैठ के इसके ऊपर बात की जा सकती है और उसके हल निकाला जा सकता है। मगर आप वही इमरान नियाज़ी हैं जिसने जब वर्किंग इन्विटेशन मिला अमेरिका के बजट का और सदर ट्रंप ने आपको वर्किंग इन्विटेशन और एक ऑफिशियल इन्विटेशन में बड़ा फ़र्क होता है, मैं इस बारीकी में नहीं जाना चाहता। तो उसके बाद आपने कहा कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, दूसरा वर्ल्ड कप, और आज आप अपनी अना, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप अब बन गए इनकलाबी। पौने 4 साल आपकी वो इनकलाबी शख्सियत कहाँ थी कि मैं एक धेला मैं अपने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, बिजली की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, कर्जे नहीं लूंगा, 300 अरब डॉलर मैं लेके आऊंगा, मैं इनकी सारी जो पाकिस्तान के बाहर जो ये पैसे ये ले गए हैं करप्शन के, वापस लाकर मैं इस मुल्क को खुशहाल करूंगा, गरीब को अस्पताल में मुफ्त दवाई दूंगा, बेवा को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा, बच्चों की तालीम के लिए मुफ्त इलाज होगा, चीज़ें सस्ती होंगी, कोई चीज़ महंगी नहीं। कहाँ गए ये पौने 4 साल पहले आपके दावे? मैं समझता हूँ कि ये है इस शख्स की दूसरी तस्वीर, दोगलापन, खोखलापन। और आज जब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन दाखिल की है तो जनाब ये बिल्कुल पागलों की तरह ये शख्स अब अपना ऐसी बातें, बहकी बातें कर रहा है जो कि इंतहाई नामुनासिब हैं, और बहनों और बेटियों वालों के बारे में जो अल्फाज इसके मुंह से निकल रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये इमरान नियाज़ी का ये खोखलापन है और इसकी फ्रस्ट्रेशन है कि मैं इक़्तिदार से, भाई हम तुम गैर आईनी तरीके से आए, मैं गैर आईनी अगर ना भी कहूँ तो धांधली के जरिए आए, तो हम तुम्हें आईनी तरीके से घर भिजवाना चाहते हैं, इसमें क्या तुम्हें तकलीफ है, क्यों तुम परेशान हो रहे हो? हमारा ये आईनी और सियासी हक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि और फिर ये
अपना धमकियां देना, गीदड़ भपकियां कि मैं छोड़ूंगा नहीं शहबाज शरीफ, छोड़ूंगा नहीं मौलाना फजल रहमान। मैं तो उनके इज्जत से नाम दे रहा हूँ जरदारी साहब के, इन्होंने जो अपना नाम ले रहे हैं वो तो कोई जेब नहीं देता किसी को, जुबान पे भी वो लफ्ज दिया है। मगर इमरान नियाजी भगौड़े तुम हो गए, नियाजी भगौड़े तुम हो गए। हमने जेलें भी काटी हैं और एक दफा नहीं कई अदवार में काटी हैं, और मेरे खानदान में ने काटी है, नवाज शरीफ ने काटी हैं, मरीम नवाज ने काटी हैं, हमजा शहबाज शरीफ ने काटी हैं, और मेरी पार्टी के बड़े जोमा ने काटी हैं बगैर किसी गुनाह के। पार्टी एक तारीख मुरतब की है, दूसरी पार्टी के जोमा ने जेलें काटी हैं। मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं इमरान नियाजी, इस कैमरे के जरिए तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं कि नियाजी भगौड़े तुम हो गए। हम यहां पैदा हुए हैं और यही मरेंगे इंशाअल्लाह। और तुम धमकियां देते हो भाई, और तुम धमकियां देते हो कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मैं ये असर कर दूंगा, वो असर कर दूंगा। 3.5 साल तुम क्या करते रहे हो कि हमें जिंदा में तुमने दिन रात जेलों में भिजवाने के लिए तुमने क्या क्या हथकंडे इख्तियार किए, क्या क्या तुमने गैर कानूनी तुमने हथकंडे इख्तियार किए, वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। अगर मैंने जिक्र किया तो तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, लेकिन हमने अल्लाह ताला के तवक्कल, अल्लाह ताला के फजल करम से हमने ये जेलें काटी, बर्दाश्त करें। आज भी मैं तुम्हारी जो तुमने जाली केस कर रखे हैं, मैं वो तारीख मैंने आज भी भुगती है और भुगतेंगे इंशाअल्लाह। मगर सुन लो मेरी बात, नियाजी भगौड़े तुम हो गए इमरान नियाजी, मगर तुम्हें हम भागने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, ये याद रखना बात। और हमारा और मेरे खानदान का, मेरी पार्टी का एक एक खून का कतरा पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए गुजरेगा इंशाअल्लाह। बस ये बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। इसके बाद जो प्लानिंग है वो क्या है, वज़ीर आज़म कौन होंगे, और क्या आप हुकूमत को दोबारा सियासी शहीद बनाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं? सियासी शहीद वो होता है जिसको गैर आईनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से, जिसको अपने इक़्तिदार से बाहर किया जाए, जिस तरह मियां नवाज शरीफ को किया गया था अक्टूबर 99 में। और उसके बाद आपने देखा कि मुशर्रफ ने जिस तरह उनको बाहर किया, और वो अल्लाह ताला की ज़ात है कि 7 साल बाद मियां नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान आए और फिर तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने, जो कि तारीख़ में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। ये सब अल्लाह ताला का करम है नवाज शरीफ के ऊपर, उनकी नेक नीति और अखलास की बुनियाद पर। और अब भी, आज भी जब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ सवाल का, तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। और कल आपने देखा जो वाक़या हुआ वहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस में, और जिस भोंडे तरीके से और जिस वाशियाना तरीके से इस्लामाबाद की पुलिस ने JUI के मौलाना फजल रहमान के जो साथी हैं उनको मारा पीटा, और जो उन बड़े नामवर वकील हैं कामरान मुर्तज़ा, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और फिर उनके जो उनके साथ बॉडीगार्ड थे उनके साथ जो कुछ किया गया, मैं समझता हूं कि ये है वो चेहरा इमरान नियाजी और उनके साथियों का कि आईनी तरीके से हम चलना चाहते हैं, आईनी तरीके से और कानूनी तरीके से हम इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो तमाम होचे हथकंडे, गैर आईनी हथकंडे, बल्कि मैं ये कहूँगा गुंडागर्दी के जरिए ये आइन का रास्ता रोकना चाहते हैं, तो ये इसमें कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। हम इसका डट कर आईनी और सियासी तरीकों से मुकाबला करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो उसके जो चेले तड़ियां दे रहे हैं, उनके बाद उनकी जुबानें जो है उनको ताले लग जाएंगे जब आइन और कानून अपना का जो दरिया है, समंदर, अपना रास्ता अपनाएगा इंशाअल्लाह। ये सब ये बताइएगा कि जो आपका 10 साल दौर गुजरा, उसमें तरक्की जो मंसूबे हुए, काम किए, दुनिया ने उसकी तारीफ की, लेकिन उस्मान बुज़दार पे इमरान खान को बहुत हम्मा दावा था, वो ये काम नहीं कर सके। इस पर आप क्या कहेंगे? और ये भी बता दीजिएगा कि क्या आप अगर इलेक्शन होते हैं अपने वक्त पर, तो आप वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के? देखें, ये इज्तिमाई जो अपना जो क़यादत है अपोजिशन की, उनके साथ, उनके मशवरे के साथ, बशमूल मेरे कायद मियां नवाज शरीफ के
مشورے اور فیصلہ میاں نواز شریف کا ہوگا. جو میاں نواز شریف کا فیصلہ ہوگا اسی کو ہم لے کے چلیں گے. یقیناً میاں نواز شریف بھی جو اجتماعی قیادت ہے اپوزیشن کی, ان سے مشورہ کریں گے, وہ ان سے مشورہ کریں گے. میاں نواز شریف اپنی پارٹی سے مشورہ کریں گے. جو فیصلہ اجتماعی مشاورت کے ساتھ ہوگا میاں نواز شریف کا, اس کو ہم سب مسلم لیگ نون والے لے کے چلیں گے. رانا بلال مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی فورس کو بھیجا پارلیمنٹ لاجز کے ان کے ایم این اے اغوا نہ ہوں. کیا حکومت سے آپ کو بھی خدشہ ہے کہ نون لیگ کے ایم این اے کو اغوا کیا جائے؟ وہ فورس نہیں تھے, ان کے والنٹری ان کے گارڈز ہیں جو رضاکار ہیں. اور وہ بالکل یہ دیکھنا, کل آپ نے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ دیگ دا دانا جڑا ہوتا ہے وہ 10 دن کی دیگ کہ مجھے پکی ہے, چنگی پکی ہے یا پیڑی پکی ہے. تو کل اس حکومت نے اپنا مکرو چہرہ دکھا دیا اور پارلیمنٹ لاجز میں غیر آئینی طور پر اندر وہ داخل ہو گئے. پارلیمنٹ لاجز میں بغیر اپنا قانونی چارجوئی کے, اپنا کورٹ آرڈرز کے بغیر کوئی غیر شخص جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا. تو ہم اس بات پر مکمل طور پر یکسو ہیں کہ عمران نیازی جو ہے یہ بھگوڑا ہے. یہ بھگوڑا آپ دیکھیں گے, یہ بھگوڑا ہے. یہ اپنا پوری کوشش قوت کے ساتھ غیر آئینی ہتھکنڈے استعمال کرے گا اور ہم اس کے دگنی قوت کے ساتھ آئینی اور سیاسی قوت سے ہم انشاءاللہ اپنا کارواں کے لے کے جائیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی, بہت مہربانی. کے لیے وہ دودھ نہ خرید سکیں تو